फिलहाल तो मैं कहूँगी वही शिव, प्रियंका, शालीन और अर्चना। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान ना आड़े रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे। थैंक यू। बात हो जाती है सबसे, बट एक्चुअली पिछले कुछ महीनों से मैं थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ, तो आप लोग मुझे दिख जाते हैं, मैं आप लोगों को दिख जाता हूँ। जी बताइए। Sir, firstly, good to see you. सेम है। What would you like to say about the event? आज के इवेंट की शाम के बारे में। देखिए, जैसे हम देख पा रहे हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक टर्मिनोलॉजी कॉल्ड खादियोलॉजी। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है। मैं मतलब अब खादी जो हम कहते हैं, खादी कहाँ से आया है? वो आया खदर से, यू नो। और उसकी उसका जन्म कहाँ से हुआ है? ऑब्वियसली इज़ अगेन हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, हमारे द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी ने जो स्वदेशी का जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, वहाँ से जो है खादी का ओरिजिन हुआ। और आज हम देख पा रहे हैं कि इट्स अ वॉक फॉर अवेयरनेस। दे ऑल्सो हैविंग आई थिंक द ट्रेंड सेटर इंडियंस अवार्ड्स। तो मुझे दे वेरी वेरी काइंड। For the television, you have always set a trend with your roles. या आई थिंक आई बीन वेरी लकी दैट मुझे ऐसे रोल्स मिले जिन्होंने शायद कहीं ना कहीं कोई छाप छोड़ दी। आई बीन लकी, आई थिंक आई जस्ट बीन लकी एंड ऑब्वियसली लॉट ऑफ हार्ड वर्क विच हैज़ गॉन इनटू इट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जैसे हम कहते हैं कि ट्रेंड सेटर, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू नॉट फॉलो एनी ट्रेंड एंड मेक योर ओन ट्रेंड। जैसे आपने कहा, आई एम श्योर यू हैव ऑल्सो समवेयर सेट सम ट्रेंड समवेयर। तो आई थिंक हैव योर ओन इंडिविजुअलिटी, एक अपना एक सेपरेट, एक अगर आप एक ओरिजिनलिटी लाएंगे अपने पर्सनालिटी में, अपने आप में, अपने यू नो एक, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इवन आई लुक फॉरवर्ड टू। दे आर हैविंग दिस ट्रेंड सेटर इंडियन अवार्ड्स, जहाँ पे आई थिंक मुझे किसी एक कैटेगरी में उन्होंने नॉमिनेट किया है। आई थिंक इट्स वेरी काइंड ऑफ देम। मुझे आई एम नॉट टू श्योर, बट आई थिंक दे हैड सेड दैट यू सिंस यू हैव ऑल्सो बिन सेटिंग ट्रेंड्स ऑन टेलीविजन, तो मैंने कहा डेफिनेटली। एंड इट्स अबाउट खादी अगेन। आई एम वेरी समवेयर जहाँ देश की बात हो और किसी एनीथिंग दैट इज़ कनेक्टेड टू द कंट्री और एसोसिएटेड और रिलेटेड, आई लव टू बी दैट। शरद जी, मैं हमेशा देखता हूँ आपको, हमेशा बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन, आज बेस्ट ट्रेंड सेटर, काफ़ी सारे अवार्ड्स मेरे सामने, मैंने काफ़ी बार आपका इंटरव्यूज की भी किया है जी। आपसे जानना चाहूँगा, अवार्ड आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है? हाउ डू यू सी द अवार्ड? देखिए, मैं सच बताऊं, मेरे आपके बीच की बात तो नहीं है, सब सुन ही रहे हैं, बट अवार्ड्स डेफिनेटली गिव यू दैट कॉन्फिडेंस विच यू ऑलरेडी हैव, बट समवेयर रीअश्योरेंस कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, एंड आप जो आगे करेंगे वो भी आप उसके लिए ज़्यादा और मेहनत करेंगे। आई डोंट टेक अवार्ड्स एज the only thing that is there in my life. Definitely it feels very good जब when people appreciate your work। और चूँकि मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ 16-17 साल हुए हैं, यू नो, आई वांट टू काइंड ऑफ फील दैट आई एम स्टिल, इट्स माय डे वन। और मैं उसी एनर्जी के साथ, आई थिंक मैं आज भी सेट पे जाता हूँ उसी पागलपन के साथ। जो लोग मुझसे काम करते हैं वो कहते हैं यू आर मैड, बट आई थिंक वी ऑल आर मैड इन आउन, मतलब मैड मतलब वी ऑल आर पैशनेट अबाउट व्हाट वी डू, एंड समवेयर obviously I want to carry on with that craziness, that passion for the next, I don't know how many years. But yes, I think awards make you feel good. They make you feel. You have explored so many roles, as we see in your
इनकी बात करूँ, कोई और शो की बात करूँ, कोई ऐसा रोल आप एक्सप्लोर करना चाहो तक जो आपने नहीं किया हो, कोई ऐसा रोल जो आप एक्सप्लोर करना चाहो? यार बहुत सारे रोल्स हैं जो एक्चुअली मैंने अब तक नहीं किए हैं। मैंने अब तक देखा जाए तो मैंने बहुत कम काम किया है। लकीली वो कम जो जितना कम काम था वो लोगों को पसंद आया, इसलिए लोगों को लगता है बहुत काम कर लिया। लेकिन मैंने एक्चुअली गिने चुने कुछ 5 या 6 शोज़ ही किए हैं अब तक टेलीविज़न में पिछले। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, एक भी रोल में देखूँ हर एक रोल डिफरेंट हाँ, है। तो हर एक रोल, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत लकी रहा हूँ। आई थिंक माई मेकर्स हैव समवेयर शोन अ लॉट ऑफ बिलीफ एंड लॉट ऑफ फेथ इन मी। तो आई थिंक आई एम अगेन वेरी वेरी थैंकफुल। और आई थिंक जब मौका मिलता है, जैसे आपको भी मौका मिलेगा लाइफ में, तो आप चाहेंगे कि बेस्ट कर दो। मैं आज भी कहता हूँ, बहुत ही सिंपल साधारण मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली से हूँ। कोई गॉड नहीं है, कोई गॉड फादर नहीं था। हाँ, एक गॉड तब भी था, एक गॉड आज भी है, एक फादर तब भी था, एक फादर आज भी है जो घर पर है। तो बस और कुछ नहीं है, एक फादर मदर है और ब्लेसिंग्स हैं और बहुत मेहनत की है और आप लोगों के सामने इतने सालों से हूँ। एनीथिंग कमिंग अप 2023 में इंडिपेंडेंस सॉन्ग? यस, देखिए 2023 में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं करने का मुझे मौका भी मिल रहा है। अब बहुत लोग कहते हैं कि आप फिल्म कीजिए, वेब सीरीज़ कीजिए, आप कुछ अलग कीजिए। अब अलग का मतलब मुझे समझ नहीं आता यार। मैंने अब तक कोशिश की है कि हर कुछ जो भी मैं करूँ वो अलग हो। अब आगे चल के देखते हैं। अब डेफिनेटली इवन मैं भी चाहता हूँ कि मैं फिल्म करूँ, मैं भी चाहता हूँ कि वेब सीरीज़ को, मैं भी चाहता हूँ कुछ डिफरेंट करूँ। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड यार। शरद, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। एज यू आर नाउ 40, व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड योर हैंडसमनेस? रियली आई थिंक इट्स द न्यू 20 यार। मतलब मैं तो आज भी मानता हूँ मैं 16 साल का हूँ। और आई थिंक मानता क्या मैं हूँ। मतलब आई थिंक यू हैव टू फील दैट एनर्जी, यू हैव टू फील दैट यू नो इट्स ऑल इन द माइंड। जोक से पार्ट, इट्स ऑल इन द माइंड। आई थिंक अगर आप मैं कहूँ, आई थिंक माई फेवरेट सुपरस्टार, माई फेवरेट एक्टर एवरीबडी नोज इज शाहरुख सर। अगर वो पठान करके मतलब ब्लॉकबस्टर का भी ब्लॉकबस्टर दे सकते हैं एट व्हाट एज ही इज़ राइट नाउ, ही इज़ लुकिंग सो सेक्सी, आई एम सॉरी टू से, ऑन कैमरा इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने कमाल के लग रहे हैं। एब्सोल्युटली यार, जैसे मैंने आपसे कहा, शाहरुख सर माई फेवरेट एंड आई थिंक इफ ही कैन लुक सो ग्रेट एंड ही कैन गिव अ रन टू ऑल द अदर पीपल फॉर देयर मनी, age is absolutely just a number. Thank you so much. हेलो विजुअल सब मॉडल्स वाले हो गए, अभी एक नॉर्मल लड़की की तरह विजुअल। बहुत मेहनत करके आई हूँ, अच्छे से लेना प्लीज। Manya, firstly, today's look, what I have seen, simple, but you are looking very beautiful. थैंक यू। तो लुक से ही शुरुआत करूँगा। काफ़ी डिफरेंट लुक लगा है, हर एक इवेंट में आपका डिफरेंट रहता है। लास्ट इवेंट में भी डिफरेंट था, आज के इवेंट को लेके क्या लुक है? बेसिकली मुझे बहुत सिंपल दिखना था और ये मेरे खुद के कपड़े हैं तो मुझे लगा दिस इज़ द खादियोलॉजी अवार्ड, खादी की तरफ से आया है एंड वेरी ऑनर्ड पीपल, लाइक बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने ये अवार्ड रिसीव किया है। तो आई थिंक जब आप इतना विच इज़ लाइक मोस्ट इंस्पायरिंग फेस, आई हैव गॉट दिस अवार्ड। सो जब कोई ऐसे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलते हैं तो ग्लैमरस लुक मुझे नहीं लगता कि वो दिखना चाहिए, बिकॉज व्हेन आई गॉट दिस अवार्ड मोस्ट इंस्पायरिंग फेस, दिस इज़ बिकॉज मान्या थी तभी ये अवार्ड मिला है। सो आई वॉन्टेड टू बी माई सेल्फ, वेरी सिंपल नेचुरल द वे आई एम। मैं जैसी हूँ वैसे ही दिखना चाहती थी। बस जस्ट मैंने चप्पल्स पहने हुए थे, लेकिन ये बूट्स में नहीं वॉक करने होता तो मैंने बूट्स अभी नहीं पहने। बट फाइनली मेरा मेन मोटो था कि मैं सिंपल दिखूँ। आप लोग मुझे जैसे ग्लैमरस लुक में देखते हैं, उससे हट के थोड़ा सिंपल जैसे मान्या एक्चुअली रहती है वैसे। मान्या, आपके इस अवार्ड्स की मैं बात करूँ, क्या कुछ कहना चाहोगे? बिग बॉस के बाद जिस तरह की आपकी जर्नी रही है, काफ़ी अमेजिंग, डिफरेंट इवेंट्स में जाता हूँ, यू लुक ग्लैमरस, टेल अस समथिंग अबाउट इट। ये एक्चुअली पता है, एक टाइम पे ऐसे होता था कि हम अपने मेरे पापा में पेपर्स में ना कटआउट्स अगर छोटे से आ गए तो वो दौड़ के जाते थे, बोलते थे 2 दिन के पहले का पेपर देना, मेरी बेटी उसमें फ़ोटो आई है उसकी। एंड अब ऐसा हो गया बिकॉज ऑफ पीपल, आई थिंक जिनका लोगों का प्यार की वजह से मेरे घर में अब अवार्ड्स रखने की जगह नहीं है। बट आई थिंक ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज
बेसिकली पीयूष जी जो हमेशा से सपोर्ट करते हैं एंड द पीपल हु हैव सपोर्टेड मी फॉर दिस, आई एम रियली हैप्पी। एंड देन आई थिंक ये अवार्ड ऐसे डायमंड्स की तरह है, क्योंकि इसमें जो कटेट्स हैं ना, ये सारे लोग हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा मैं जब बोलूँगी तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी, तो आप मुझे रोता हुआ देखते हुए अच्छा नहीं लगेगा आपको। माना बिग बॉस का फिनाले काफ़ी नज़दीक है, कितना फॉलो टीना अभी हाल ही में एलिमिनेट हुई, काफ़ी कुछ चर्चा हुई उनकी एलिमिनेशन में। आपको उनकी एलिमिनेशन के बारे में क्या, क्योंकि उनके फराह मैम के साथ भी कुछ हुआ जब वो एलिमिनेट हुई, वॉकआउट भी हुई फराह मैम काफ़ी। ओके, आप कुछ बताना चाहोगे? जेन्युइनली मैंने नहीं देखा, मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूँ। इट्स नॉट बिकॉज आई डोंट वांट टू सी। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से मैं निकली थी जब मैं एलिमिनेट हुई थी, तो मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी कि मैं वापस से वो शो फॉलो कर पाऊँ। तो मेरा एक ही था कि अब इट्स डन। आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला, लर्निंग मिली। आई एम थैंकफुल टू द मेकर्स जो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं टॉप 16 में रहूँ विद फ्रॉम ऑल द इंडिया। सो आई थिंक अब मैं फॉलो अप नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज मेरा एक मोटो है कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में मूव ऑन करती हूँ। आगे मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है वो मेरा बेस रहता है, तो ये मेरा मोटो है। एंड कमिंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन, आई थिंक जो डिज़र्विंग है वो उस घर में है, एंड जिनको जनता का प्यार मिल रहा है वो उस घर में है। जिनको कहीं ना कहीं प्यार की थोड़ी कमी हो गई वो बाहर आ गए। बट आपको नहीं लगता कि जिस तरह टीना फिर से गए, श्रीजीता फिर से गए, वैसे आप जाते तो आपका गेम थोड़ा डिफरेंट हो जाता, वो लोग का गेम थोड़ा डिफरेंट था और वो दोनों बाहर आ चुके हैं। हम बिग बॉस में क्यों जाते हैं कि हम काम कर सके, राइट, और फिर हम लोगों को इंस्पायर कर सके, चाहे कुछ भी हो। तो अगर मुझे वो प्यार, वो इज़्ज़त वापस ना जाके भी उतनी ही मिल रही है, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ बेटर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं वाइल्ड कार्ड नहीं गई। आई वॉज़ हैप्पी कि मुझे वो टाइम जोन मिला कि मैंने खुद के ऊपर काम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हिस्से मैंने अपने आप के देखे बिग बॉस में, क्योंकि मुझे कभी किसी ने इस तरह प्रवोक नहीं किया था और ना ही मैंने कभी ऐसे बिहेव किया था। तो वो चीज़ मैंने खुद की एनालाइज़ की और वो जोन मुझे जो मिला उस पर मैंने वर्क ऑन किया। तो आई थिंक मुझे कहीं भी एक रिग्रेट नहीं है कि मुझे वापस नहीं जाने मिला या मैं क्यों गई। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अभी आज मैं जो भी हूँ, आई थिंक मैं वापस ना जाके यही इंसान बनी हूँ कि अब मैं खुद ने you need to be the better of yourself. So I think I am now working on myself. So that is the thing. Thank you. ऐसा कुछ जो एकदम से चेंज हो गया आपकी लाइफ में? I think वो कहते हैं ना कि देर इज़ वन कोट प्रियंका मैम ने बोला था कि पोटैटोज आर गोना पोटेट, रोटीज़ आर गोना रोटेट, यू डू वॉट यू डू। सो आई थिंक एक चीज़ आई कि एक महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी, बट कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज़ हुआ मेरी लाइफ में कि मान्या एवरी टाइम अगर आप जब रियल होते हो, बहुत ज़्यादा रियल होते हो, तो वो कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो बी लिटिल ईजी ऑन योर सेल्फ। आपको लाइफ में हर चीज़ के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक एक ही चेंजेस ये आई है कि अब मैंने खुद को बहुत अच्छे से जानना शुरू कर दिया है और मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए और खुद को प्रायोरिटी देना मैंने शुरू कर दिया है, रादर देन अदर पीपल कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बिग बॉस, क्योंकि जब वो हुआ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट पीपल से, इट्स अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। मानिए एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या लगता है कौन है उस जीतेगा? या टॉप 3 अगर आप व्हाटएवर यू वांट। लुक, आई डोंट वांट टू गिव माय टॉप 3 और ऐसा कुछ है। मेरे लिए मैं 16 लोगों के साथ थी, राइट, इंक्लूडिंग मी। मेरे लिए सारी की सारी फैमिली है। तो कोई भी जीतेगा ना, तो फिनाले वाले दिन मैं वो स्टेज पे डांस करने वाली हूँ, तो आई विल बी हैप्पीएस्ट वन, क्योंकि जो भी जीते उन्होंने बहुत मेहनत की। उस घर में रहना ईजी नहीं है। लेट मी टेल यू, गेम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट जो हम बाहर से देखते हैं, और 24 घंटे अननोन लोगों के साथ रहना, एडजस्ट करना, इट्स अ टू डिफिकल्ट थिंग। सो जो भी जीतेगा ना, ट्रस्ट मी, जो भी अभी टॉप 5 बचे होंगे, राइट, कितने बचे? 5 लोग बचे, हाँ, तो उनमें से जो भी जीतेगा ना, वी विल बी हैप्पी। आई थिंक सो हम सारे के सारे खुश रहेंगे, बिकॉज वो हमारी एक बिग बॉस 16 की जीत होगी, क्योंकि बिग बॉस 16 इस बार का सबसे फेमस शो चल रहा है, राइट। सो आई थिंक, अरे क्या कुछ भी
वो भी हो सकता है बट आई थिंक आई एम द लकी वन कि मैं 16 की पार्ट बनी एंड आई थिंक आई विल बी प्राउड कि मैं हमेशा ऐसे खुल के बोलूँगी कि आई वाज द फाइनलिस्ट ऑफ बिग बॉस 16. थैंक Thank you so यू much. थैंक यू. Yeah, so good to see you, sir. Thank you. कुछ कहना चाहोगे आज के अवार्ड नाइट के बारे में? Yeah, I mean, looks very good. Yeah, it's a great fashion show happening, and being a part of this is very important for me personally because I sort of resonate with fashion, and also there are awards happening. So yeah, good. You also look good, looking good. Tell us about your outfit. So thank you so much for the compliment. First, this is Victor Robinson doing his thing. So I don't know him all along. Projects and all उसके बारे में कुछ बताइए. I have a web show releasing the next month, February. So as soon as that comes out, I think we'll talk about it. You want to say something about the audience? All of you who are watching this, I hope you've had a great Republic Day and wishing you a beautiful year ahead. You're looking so pretty today. शुक्रिया. Okay. Okay, as you can see the outfit, it's like a Pakistani libas, and for the first time I had tried a designer outfit, and like it's for the first time because baki time I keep experimenting, and this time I wore something very different which I never wore in any award shows or any event, so I'm glad if you say that I look good. About today's event, I'm really glad to be a part of it because hardly there are events जो for a cause होता है, and if I'm walking for a cause then I'm really glad about it. साथ ही आपकी सजा का प्यार है, काफी प्यार मिल रहा है अभी से लोगों के द्वारा. आपको किस तरह की रिस्पॉन्स अभी तक मिला? I was a part of the trailer, thank God, and उसके बाद जो प्यार मिला है Twitter trends, I am so thankful to each and everyone. I always have been, and the love that I got, I could never ask for anything more than that. जिस तरह से बॉलीवुड की रिस्पॉन्स मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? Sorry? जिस तरह से बॉलीवुड को रिस्पॉन्स मिल रहा है कुछ दिनों से, आप पठान हो गए, कुछ और भी बॉलीवुड की मूवी होगी, आपके एक्सपेक्टेशंस कितनी है बॉलीवुड से और ऑडियंस से? Expectation की बात करें तो anything might happen anytime, you know, you can never expect something and go ahead, but if you ask me personally, I am excited, nervous at the same time about a lot of things, so that's it if you ask me. But if you talk about कार्तिक आर्यन की पिछली परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ, बुलबुलैया 2, फ्रेडी, अब शहजादा, और शहजाद you are Freddie was a very different kind of a movie that he had done. but got a great response. Do you think your Shehzada will get the same kind of response? It's a very funny movie. I'm sure people are gonna love it because Samne, when I was there and I was doing scenes, so there was Paresh sir and Karthik scenes. Paresh sir is very good at improvising, and I could see certain things. I made sure कि भगवान मैं हंसना दूँ अभी. I'm like okay, control the बात में control, and then you know people are gonna love. I think, yeah. Nothing's fixed in my life, to be very frank, but yes, I'm looking forward to making music videos and launching it as soon as possible and singing in a few, and apart from that, I'm waiting for something great sometimes. Yeah, thank you so much. Thank you. She is obsessed with me. It's very important for the car to be its basic right. कार के basics right बहुत ज़रूरी है. Currently I'm driving a Hector car. It's a very smart car. It took me off and it blew my mind because it was such an intelligent car. But multi-talented actress
सर को थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट सर ये भी आपकी तरह बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। ये बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस तो है ही, उसके साथ में बहुत खूबसूरत गाती भी है। तो 2 लाइन हो जाए आज के मौके पे प्लीज। पेट्रियोटिक सॉन्ग ही गाऊंगी। थोड़ा सा इधर हुई। अभी मैं 2 दिन है ना ऐसे आराम से पैर चढ़ा के सोऊंगी, फिर उसके बाद कुछ करूंगी, फिर मेरा और एक्शन होगी। ताकि मैं दवाई राइट में दे मैं जहाँ About the event, क्या हुआ? कुछ नहीं। इवेंट के बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? सो इट्स अ वॉक टू अवेयरनेस। हमारे अंदर अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है टू बी ऑलवेज अवेयर, टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट्स गोइंग अराउंड। सो इट्स अ ब्यूटिफुल अवार्ड और मैं बहुत लाइक आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर, सो आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर। Yes. खादी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे युवाओं के लिए, आपको क्या लगता है? Yes, as your awards are. चलो होल्ड इट राइट। Congratulations for that. Yeah. Would you like to say किस कैटेगरी में आपको मिला है? मोस्ट स्टाइलिस्ट। Yes, you are. सो आप वापस से पूछ लो एक बार। क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड? तो मुझे जो अवार्ड मिला है वो मोस्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस कैटेगरी में मिला है। तो जैसे कि खादी अवार्ड है, मेरा ये खादी तो नहीं है, बट कोशिश ऐसे ही किया कि जितना हम कॉटन यूज़ कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो हेल्थी फॉर आवर स्किन, फॉर आवर बॉडी। और इट्स एक्चुअली हमारे जो ट्रेडिशन है इंडिया के, इट्स अबाउट कॉटन, इट्स अबाउट खादी। और हाँ जी, गांधी जी ने बहुत प्रमोट किया खादी को। सो या श्रीजी, तो आप बिग बॉस के घर पे फिर से आप एक और बार गए थे, टीना भी गई थी, टीना हाल ही में बाहर आई। क्या लगता है आप दोनों में से जो कमबैक गेम था, किसका आपको लगा कि अच्छा था? ऑफ कोर्स मेरा ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि मेरा गेम है तो मुझे मेरा गेम ही अच्छा लगेगा। तो या ऑफ कोर्स मेरा अच्छा था। बिग बॉस फिनाले काफ़ी क्लोज है, काफ़ी नज़दीक है। क्या लगता है आपको कि कौन ऐसे प्लेयर है जो डिजर्विंग है टॉप 4 के कैंडिडेट? टॉप 4 के लिए फ़िलहाल तो मैं कहूँगी वही शिव, प्रियंका, शालीन और अर्चना, जो डिज़र्विंग है। एंड आपको क्या लगता है कि जिस तरह का टीना का इविक्शन था, उसी समय पहले, कुछ ही समय पहले उनका और फराह मैम का कुछ आर्ग्यूमेंट है, हीटेड मूवमेंट आर्ग्यूमेंट हुई, जहाँ फराह मैम ने वॉकआउट किया, उसको लेके कितना इफेक्ट किया उनकी इविक्शन को लेकर? मुझे नहीं लगता है एविक्शन हमेशा वोटिंग के तौर पे होता है। और मुझे लगता है कि जब भी वीकेंड के वार पे सलमान सर या फराह मैम या जो भी आए हैं, करण जौहर भी बीच में आए थे 2 हफ्ते के लिए, तो वो लोग जो भी आपको कह रहे हैं आपको वो चीज़ सुनना चाहिए। क्योंकि मुझे भी 1-2 बार डांट लगी है सलमान सर से, वो चीज़ सुनना चाहिए। क्योंकि आप एज अ कंटेस्टेंट हर चीज़ से कट आउट हो, आपको नहीं पता बाहर क्या बात हो रही है, बाहर आपको लेके क्या चर्चा हो रही है। तो आपको अगर आपके बारे में, आपके गेम को बेहतर करना है तो हमेशा सुनना चाहिए, ना ही एटीट्यूड दिखा के बीच में बोलना चाहिए या काटना चाहिए। क्योंकि वो लोग शो के होस्ट है, उनको पता है कि इस कंटेस्टेंट को क्या दिशा दिखाना है। मेरी लाइफ में क्या कुछ चेंज आ गई है, ऐसा तो कुछ खास चेंज नहीं आई है। हाँ, थोड़ा सा बिज़ी हो गई हूँ। हाँ, डेफिनेटली इट्स अ वेरी
डिफ़िकल्ट शो, बट अलॉन्ग विद दैट इस शो का बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, तो लोग ज़्यादा और ज़्यादा पहचानने लगे हैं। और जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, पहले लोग मुझे किरदार के नाम से बुलाते थे, अब मुझे मेरे खुद के नाम से बुलाते हैं। सो दैट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड। श्रीजिता, फाइनल की रेस की मैं बात फिर से करूँगा। प्रियंका और शिव ठाकरे सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट माने जा रहे हैं जीतने के, बट लोगों का कहना है कि कलर्स का फेस हमेशा जीतता है। और टीना ने भी कई बार जिक्र किया था कि कलर्स का फेस। क्या लगता है आपको कि बिग बॉस कलर्स के फेस को ही जीता था या शिव ठाकरे भी जीत सकते हैं? ऑफ कोर्स शिव ठाकरे भी जीत सकते हैं, वो मराठी विनर है और वो हर जो भी टास्क होता है, जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व है। हालांकि दोनों ही मेरे दोस्त बन चुके थे घर के अंदर, या दोस्त है, पर more deserving contestant I would say Shiv Thakre. Now I want to talk about Big Boss. इसके अलावा अब श्रीजिता, प्रोफेशनल वाइज हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड एज अ प्रोफेशनल गेम? प्रोफेशनल वाइज मैं चाहूँगी बहुत जल्दी मुझे सलमान सर कॉल करे और मुझे उनके फिल्म में साइन करे। Anything coming up apart from खतरों भी आने वाला है? नथिंग एज सच, अभी चीज़ें पाइपलाइन में है, बातचीत चल रही है, बट व्हाटएवर बेस्ट आएगा आई विल पिक दैट अप। थैंक यू। हाँ हेलो सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट आज के इवेंट को लेकर? देखिए, दिस काइंड ऑफ जो इवेंट्स है, इस तरह के इवेंट्स में मैं मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक मिट्टी का खुशबू है। खादीलॉजी जो है, तो एक मिट्टी का खुशबू है। हमारे पूर्वजों ने क्या किया उसके बारे में जानकारी मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, खादी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसी जगह पे आके बड़ा मज़ा आ रहा है। और क्या कुछ उम्मीदें हैं आज के इवेंट को लेकर? रैम्प वॉक भी होने वाला है, अवार्ड भी बांटे जाएगी, आपकी कोई अवार्ड के लिए उम्मीद है आज? हाँ, मुझे इनवाइट किया गया एक ट्रेंड सेटर अवार्ड के लिए, एंड आई फील प्राउड फॉर दैट। कुछ अगर बताना चाहोगे, यू ऑलवेज जिस तरह बताया आपने ट्रेंड सेटर, टिप टिप बरसा पानी, तो दिलों पे राज किया है गाने ने। आज फिर से लास्ट ईयर आया था, आप कुछ बताना चाहोगे? इस तरह का जो सेट मिलता है आपको, कितनी खुशी होती है? नहीं, इसमें डेफिनेटली खुशी मिलती है। एक कोई भी अवार्ड एक मायने रखता है, एंड अगर ख़ास करके इस तरह के बेसिक चीज़ों के ऊपर और जो हमारे मिट्टी का खुशबू जिसमें है, ऐसा कोई चीज़ों में से जब निकल के अवार्ड आता है तो बड़ा खुशी होती है। बड़ी so many songs are coming, and so many new films are coming, so that's it. I'm keep singing. क्या इट्स नॉट बैड एक्चुअली। देखा जाए तो कि पुराने गाने का जो अभी के जो ट्रेंड है, अभी का जो ज़माने के बच्चे हैं, वो बच्चे भी जान सकते हैं वो पुराने गाने थ्रू रीमेक, है ना? तो ये एक प्लस पॉइंट है। ये बहुत अच्छी बात है कि एक नया पुराने गाने को, कि बहुत लोग जानते नहीं हैं ऐसा गाने को, ये लोग अगर उसको रीमेक करके एक नया म्यूज़िक के साथ अगर वो पब्लिकली लेके आता है तो दैट इज़ गुड ना, दैट इज़ ऑलवेज गुड आई थिंक। नहीं गाने, हाँ एक जगह पे गाने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
नॉलेजफुल ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बता दीजिए, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में। किस कैटेगरी में अवार्ड मिला? सिंगर, हाँ। आ जाओ सबका वीडियो लेता आ जाओ, सबका वीडियो आएगा इसमें। के बाद आ जाओ सर एक सेकंड। First of all, I would like to say a big thank you to Cardiology for validating my fashion sense and giving me this beautiful award. And मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे कार्डियोलॉजी से अवार्ड मिल रहा है, बिकॉज मैं अपने कॉलेज डेज में सिर्फ और सिर्फ खादी पहनती थी, शॉर्ट्स के साथ, जीन्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ. But I was always खादी because I love खादी. This is your first time I'm seeing you in this saree. Yes, that's What true. would you like to say about this outfit? I think sari is the most beautiful attire. And yes, I saved it for very special occasion. आज जैसे बहुत ही special occasion था, तो yes मैंने साड़ी पहना. But yeah, it's the most beautiful Indian attire. Thank you so Anything much. coming up? Any movie from your side? Anything? Yes, now there is Bawal coming up with, of course, Sajid Naryatwala, my husband, and Nitesh Tiwari. They are joining up again. Dono national award winners. Varun Dhawan and Janvi are in the movie. And then there is Satya Prem Ki Katha with Karthik and Kiara. But सब आना थिएटर में पिक्चर देखने के लिए. मैंने पीएचडी किया हुआ है म्यूज़िक में, और मेरा पिया है पधारे आया था जो काफ़ी फेमस हुआ था. और अभी 7 तारीख को हम मेरा दिल कितना पागल है, इसका हम रिक्रिएशन म्यूज़िक लेकर आ रहे हैं, जो आप सबको सुनने को मिलेगा. और अभी तो तत्काल का यही है. हाँ, आज की शाम बहुत अच्छी है और आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है, तो इस अवसर पर खादी को प्रमोट करना ये बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग खादी को पहचानें, उसकी शक्ति को पहचानें. और विदेशों में भी खादी को बहुत ही लोग पसंद करते हैं, और इस तरह के कार्यक्रम से हमारे देश में एक बहुत ही अच्छा काम हो रहा है. लोगों को जागरूक करने का बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा शो है. आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो मैं उनका ही प्रिय भजन गाना चाहूँगी. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराए जाने रे. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराए जाने रे. पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान ना आड़े रे. वैष्णव जन तो तेने कहे जे. थैंक यू. Thank you so much, Aisha, for being here. Our next awardee for the evening
most popular paparazzi. Most popular paparazzi and my personal favorite, Manav Manglani. Manav is the most popular paparazzi who has created a different level for himself in the industry. Manav Manglani. Thank you so much, Manav. Seema Napalia is an Indian matchmaker who is running a matchmaking business from decades. She has gained a lot of fame from a Netflix show, Indian Matchmaking. सीमा जी, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए। आज तो आप स्टेज पे हैं, तो आप तो आज Shahad is known for playing Aisha in बड़े अच्छे लगते हैं and Neela in कबूल है. Thank you Shahad for showing us how you can actually use cotton and khadi and still look fashionable. You look gorgeous. Thank you so much Shahad. Thank you so much for being here. Before we move to our next awardee, विश्वास जी आप मैं आपकी शायद मेरा नजरिया मैं खाकी हूँ एक्चुअली मैं खाकी हूँ दिन हूँ रात हूँ सांझ वाली बाती हूँ मैं खाकी हूँ आंधी में तूफान में होली में रमजान में देश के सम्मान में अड़िग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूँ मैं खाकी हूँ तैयार हूँ हमेशा ही तेज धूप और बारिश को हंसकर सहने को सारे त्योहार पेट के साथ मनाने को कभी पत्थर और कभी गोली भी खाने को मैं बनी दूजी माटी हूँ मैं खाकी हूँ विघ्न विकट सहकर भी सुशोभित सज्जित भाती हूँ मुस्काती हूँ इटलाती हूँ वर्दी में गौरव पाती हूँ मैं खाकी हूँ दम में प्रकाश हूँ कठिन वक्त में आंस हूँ बुलाओ तो दौड़ी आती हूँ मैं खाकी हूँ और लास्ट लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट भूख और थकान की बात ही क्या भूख और थकान की बात ही क्या कभी आहट हूँ कभी चोटिल हूँ और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सिसकती छाती हूँ मैं खाकी में रहने के लिए खुद को मेंटेन करना थैंक यू थैंक यू सो मच. आई एम सो ग्लैड मैंने आपसे ये सवाल पूछा और हमें सिर्फ पता लगा कि आप एक जाबाज ऑफिसर ही नहीं एक बहुत ही क्रिएटिव माइंड भी है. So thank you so much for maintaining that beautiful balance, sir, and thank you so much for being here today. Thank you. That takes us to our next award for today evening, and the category is multi-talented actress Debatma Saha. Debatma Saha. मैं जानता हूँ सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस. आई नो सर को थोड़ा सा लेट हो रहा है बट सर ये भी आपकी तरह बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है. ये बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस तो है ही उसके साथ में बहुत खूबसूरत गाती भी है. तो 2 लाइन हो जाए आज के मौके पे प्लीज. थैंक यू. पेट्रियोटिक सॉन्ग ही गाऊंगी. इंग्लिश और हिंदी स्टार्ट.
कांग्रेचुलेशन, आप हमेशा की तरह आज भी काफ़ी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। आज आपको अवार्ड मिला, क्या कुछ कहना चाहोगे? कितनी एक्साइटेड थी आज अवार्ड के लिए और आज आपको? आई एम सीमा तपारिया फ्रॉम मुंबई और मैं बहुत खुश हूँ कि पूरा वर्ल्ड मुझे रेस्पेक्ट कर रहा है, प्यार दे रहा है और फेम मेरा बाई प्रोडक्ट है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिला है, मैं अवार्ड के लायक हूँ और मैं यही पूरे वर्ल्ड से, और मेरा सीज़न 3 बहुत जल्दी आ रहा है और मैं यही सबको मैं बोलूँगी कि लाइफ को स्मूथ बनाइए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एडजस्ट होइए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होइए, लाइफ अपने आप स्मूथ होगी और 60-70% ही मिलेगा। 100% अपने लोग रहते हुए करना है अपने लाइफ में। यही मैं सब यंगस्टर्स को मैं गाइडेंस दूंगी मेरी तरफ से। सलमान खान का मुझे पता नहीं, क्योंकि आई थिंक सो कि भाई उनको उनकी मैच की सही कोई पर्सनैलिटी मिल नहीं रही है। जब वो मिलेगी तो ज़रूर वो हाँ करेंगे। सीजन 3 इज कमिंग सून। देयर आर नो कमेंट्स, बस आ रहा है अभी 2 महीने में, तो आप खुद ही देख लोगे। यू विल लव सीजन 3। आप देखोगे, जस्ट पेशेंस रखिए, 1-1.5 महीने में आ रहा है, देन यू कैन वॉच इट दैट। थैंक यू। जरूर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि जब भी पीयूष जी कोई भी इवेंट करते हैं, इट्स ऑलवेज समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू। एंड मुझे अवार्ड मिला है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और इन्वायरमेंटल एक्टिविज़म के लिए। आई थिंक ये हम जैसे लोगों को जो काम करना चाहते हैं सोशल वर्क में, हमें ज़्यादा मोटिवेशन, क्योंकि किसी ने हमारे काम को देखा है, उसे रिकग्नाइज़ किया है और उसे अपलोड करते हैं, उससे बड़ी बात क्या है। एंड ये अवार्ड तो इतने सारे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे इको चैम्प्स हैं, उनके लिए भी है, क्योंकि मैं अकेले तो काम नहीं करती हूँ, मेरे साथ एक टीम है। हमारे भामला फाउंडेशन में कम से कम 15,000 वॉलंटियर्स सिर्फ इंडिया में है, तो इन सब के लिए भी है ये छोटा सा अवार्ड। तो हम लोग, जैसे कि मैंने कहा, पर्यावरण के लिए बहुत काम करते हैं हम विद एंड बहुत क्लोजली यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ क्लोजली हम काम करते कैंपेन्स पर। तो इस साल के लिए हमारा प्लान है अर्बन फॉरेस्ट बिल्ड करना, वन अर्थ पे काम करना, बिजनेस कम्युनिटी को भी इन्वायरमेंट पे है ना, उसके अंदर हमने एक चीज़ लॉन्च करी, इको बिज। So that is basically getting the business community to do something for the environment. So we'll do a lot of campaigns in and around that. Yes, and beach cleanups, waste management, जैसे हमारा चलता जा रहा है वैसे, और डबल पावर, डबल मेहनत के साथ वो करना है इस साल। Just do your bit. Be a nice person, be humble, be kind, and protect your Mother Earth, because you need her more than she needs you. थैंक यू। मिल गया। स्पेशल इंटरेस्ट ले रही है, और जब आप खादी का एक कपड़ा पहनते हैं तो आप 7-8 लोगों को रोज़गार भी देते हैं। तो इस तरह से खादी का कपड़ा जो विलेजेस में बनता है, उससे कई लोगों को रोज़गार के अवसर मिलते हैं, और यही महात्मा जी की आइडियोलॉजी भी थी। और मैं ऐसे सोचता हूँ कि आज जब स्मृति दिन है महात्मा जी का, उनका स्मरण आज होना चाहिए, तो वो काम से स्मरण होना चाहिए। और मैं इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मिसेस गोवानी जी को और उनके पूरे टीम को, और ट्रस्ट को, मिस्टर गोवानी को और उनके पूरे टीम को, कि उन्होंने एक अच्छे मौके पे एक अच्छी काम की शुरुआत की है और खादी के लिए एक नया मार्केट वो क्रिएट कर सके।
और आजकल खादी बहुत पॉपुलर अब्रॉड भी हो रही है। अच्छी डिज़ाइन बने, अच्छी तरह से एक इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। मैडम आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, इतना वंडरफुल इवेंट हुआ, काफ़ी लोग आए। खादी मैं इतने इवेंट्स हो और खादी जिस तरह आपने ये इवेंट किया आज तक मैंने तो कभी नहीं देखा है। आप कुछ क्या बताना चाहोगे, आपके पीछे इस इवेंट करने का थॉट प्रोसेस क्या था? वॉक फॉर अवेयरनेस लिखा हुआ है, क्या कुछ था? ये वॉक फॉर अवेयरनेस हमारे कॉलेज स्टूडेंट और यूथ के लिए था। खादी को अलग अलग तरीके से पहना जा सकता है, इस शो को करने का यही मकसद था। और आज जिन लोगों को हमने पुरस्कार से सम्मानित किया है वो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं और इससे अच्छा दिन और दूसरा कुछ हो नहीं सकता था। यूथ को खादी में पहन के चलते हुए देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ऐसा लगा कि नई पीढ़ी भी सीख रही है कि किस तरह खादी को अपने मतलब रोज़ के जीवन में यूज़ कर सकें। तो बहुत अच्छा लगा और ऐसा इनिशिएटिव करते हैं तो अच्छा ही लगता है कि यूथ को कुछ नया सिखा रहे हैं। और जैसे सर ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, तो अगर जितना बच्चे खादी ज़्यादा पहनेंगे उतना महाराष्ट्र में सर खादी बनेगा, उतनी महिलाएं उतने पुरुषों को ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। तो बस यही एक पहली शुरुआत थी खादी को प्रमोट, खादी लॉजी ट्रेंड करने के लिए। सर आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह हम देखते हैं खादी भंडार अभी काफ़ी जगह पे फैला हुआ है, ये एक मार्केट डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट है। जब नेहरू जैकेट आता है, कुर्ते आते हैं, अभी जब फेस्टिवल होता है तो इस तरह का मार्केट फैला और इस तरह का अवेयरनेस कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्पेशली महाराष्ट्र में, मुंबई में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, खादी तो स्वराज्य का एक सिंबल था, इसलिए था कि उन दिनों में सब कपड़े की मिलें ये प्रदेश में रहती थी, तो एक मोमेंट बन गया। लेकिन बाद में लोगों को ये भी पता चला कि दिस इज़ अ नेचुरल क्लॉथ। तो सिंथेटिक और नेचुरल में यही फ़र्क रहता है कि वो आपके लिए बहुत आरोग्यदायी रहते हैं। वैसे ही खादी के सब जो प्रोडक्ट है, जिसमें जैसे हनी है, नेचुरल हनी है, उसमें नेचुरल जो आजकल धान मिलता है, तो सब नेचुरल चीज़ें अभी प्रमोट हो रही है। तो इस तरह से खादी भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, उसमें कलर्स भी नेचुरल अगर यूज़ हो तो खादी बहुत ही हेल्दी भी है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यूथ में इसका भी अवेयरनेस होना चाहिए और उसके बारे में एक अट्रैक्शन यूथ में आना चाहिए। और खादी पहनना अपने एक राष्ट्र के प्रति दिया हुआ सम्मान है, ऐसे मैं सोचता हूँ। तो वो जी, एक और चीज़ सर बताना चाहूँगी कि एक जीन्स बनने के लिए 40,000 लीटर पानी जाता है। तो यूथ भी ये समझता है कि हमें पानी की कितनी ज़रूरत है। खादी पहनने से आप नेचुरली बनता है, वेस्टेज ऑफ वाटर बचता है, ऑर्गेनिक है, आपको स्किन डिजीज़ नहीं होते, स्किन फ्रेंडली है, स्किन अच्छा रहता है। तो इसलिए गर्मी में आपको ठंडा रखता है और ठंडी में नॉर्मल रखता है। तो खादी एक अपने आप में प्राइड है, जैसे सर ने कहा। तो सब यूथ को भी मालूम होना चाहिए और आने वाली जनरेशन को ये समझ होनी चाहिए कि इंडिया ने उनको एक विरासत दी है जिसको उनको संभाल के रखना है और उसको और आगे बढ़ाना है। और इम्पोर्ट भी इसका बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे सर ने बताया कि हमारे पास मधु भी है, लकड़ी के खिलौने, महाराष्ट्र में और भी चीज़ें हैं। इस तरह के सक्सेसफुल इवेंट होने के बाद आगे और इस तरह के इवेंट देखने को मिलेंगे? बिल्कुल, सर का और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल देखेंगे। हम तो चाहते ही हैं कि लोग आगे बढ़कर और काम करें इस तरह की चीज़ें। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।